तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि आप किस तरह से गूगल एनालिटिक को अपनी साइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक का अकाउंट कैसे बनाना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अकाउंट बनाने के बाद गाइस आपने किस तरह से अपनी साइट को गूगल एनालिटिक में ऐड करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे अकाउंट कैसे बनता है। अकाउंट बनाने के लिए आपने गाइस गूगल में आना है और गूगल में सर्च करना है गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक जैसे ही आप सर्च करेंगे ये जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने इसी को ओपन करना है। यहाँ पर आपके सामने इस तरह से यूआई आएगा। यहाँ पर आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद है गाइज यहाँ पर अकाउंट सेटअप पर आपने कुछ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर अकाउंट नेम, जो भी आप अपने अकाउंट का नाम रखना चाहते हैं आपने उसको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद है गाइज अकाउंट डाटा शेयरिंग सेटिंग्स। यहाँ पर अगर आप इनकी तरफ से गूगल एनालिटिक की तरफ से कोई सजेशन चाहते हैं ईमेल के थ्रू आप इन टिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप इन्हें अनचेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं इन सारों को टिक करूंगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर है प्रॉपर्टी सेटअप। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का नेम है वो अभी के लिए मैं अपने जो ब्लॉग का नेम है वही रखूँगा यहाँ पर। इसके बाद है गाइज यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम जोन। यहाँ पर जो भी आपका कंट्री है आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से पाकिस्तान से हूँ तो आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आपने उसी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद है गाइज यहाँ पर टाइम आप जब कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके टाइम को भी सेट कर लेगा। इसके बाद है करेंसी में गाइज आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूएस डॉलर है। अगर आप इसे अपने कंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका कंट्री है उसे आप सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद है गाइज यहाँ पर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। सबसे जो ऊपर है वो है इंडस्ट्री कैटेगरी। यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी जो भी कैटेगरी है आपने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अभी के लिए तो मैंने अदर्स को ही सिलेक्ट किया। इसके बाद है गाइज यहाँ पर बिज़नेस साइज़ आपका बिज़नेस स्मॉल है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर कर सकते हैं आपका बिज़नेस कैसा है। यहाँ पर मेरा जो बिज़नेस है वो स्मॉल है तो मैं यहाँ पर स्मॉल को ही करूँगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं तो गाइज यहाँ से आप गाइज इन ऑप्शंस में से 2 या 3 को टिक कर दें। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर गूगल एनालिटिक टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आपने आई आल्सो एक्सेप्ट दी। इसके बाद नीचे भी आपने गाइज यहाँ पर आई एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। टिक मार्क करके आई एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सक्सेस लिखा हुआ नज़र आ गया। यहाँ पर आपके सामने ऐसा यूआई आएगा। यहाँ पर आपने अनचेक एंड ऑल दी सेटिंग यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पर जो आपका गूगल एनालिटिक का अकाउंट है वो बन गया है। अब मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपनी साइट को गूगल एनालिटिक में ऐड कर सकते हैं। जब आप अपने अकाउंट को बना लेंगे तो आपके सामने ऐसा यूआई आएगा। यहाँ पर आपने वेब जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है अपनी साइट को गूगल एनालिटिक में ऐड करने के लिए। यहाँ पर सेटअप डाटा स्ट्रीम है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अपनी साइट का यूआरएल दें। तो यहाँ पर जो भी आपकी साइट का लिंक है आपने उसको यहाँ पर देना है। पर ये मेरी साइट है तो मैं इसको गूगल एनालिटिक के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसका जो लिंक है उसको यहाँ पर डालूंगा। यहाँ पर मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया। इसके बाद ये कह रहा है कि जो HTTPS है गाइज आपने उसको रिमूव कर देना है। यहाँ पर उसके बाद है यहाँ पर स्ट्रीम नेम में आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया पोइट्री ब्लॉग। इसके बाद आपने क्रिएट स्ट्रीम वाले बटन पर क्लिक कर देना है गाइज। तो यहाँ पर जो हमारी वेब स्ट्रीम है ये क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसका जो कोड है उसको अपनी साइट के हेडर में डालेंगे। अब कोड हमें कहाँ से मिलेगा, इसके लिए गाइज आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको गाइज ग्लोबल साइट टैग.js मिलेगा। यहाँ पर आपने इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने बिंदास बताया भी हुआ है। इस कोड को आपने कहाँ पर पेस्ट करना है तो यहाँ से आपने इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज इसको अब आपने पेस्ट कहाँ पर करना है, इसके लिए आपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर आपने थीम वाले सेक्शन में जाना है। इसके बाद यहाँ से गाइज आपने एडिट HTML में जाना है और यहाँ पर आने के बाद पर आपको हेडर लिखा हुआ नज़र आएगा ना, इसके नीचे आपने गाइज एंटर प्रेस करना है। इसके बाद जो भी कोड एनालिटिक से आपने कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है
ये स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कोड है ये हमारी साइड में अपडेट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एनालिटिक में यहाँ पर नो डाटा रिसीव्ड इन पास्ट 44 आवर्स। गाइज यहाँ पर जो डाटा है अभी के लिए रिट्रीव नहीं, एनालिटिक ने हमारी साइड का। अब अपने अकाउंट को गाइज रिफ्रेश करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं रियल टाइम में आया तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 यूज़र एक्टिव इन 30 मिनट्स। यहाँ पर देख सकते हैं मैं जब रियल टाइम में आया तो इसने मुझे बता दिया 1 यूज़र एक्टिव है आपकी साइड में, जो कि पाकिस्तान के किसी लाहौर सिटी से है। ये बहुत ही आसपास का दिखा रहा है। यहाँ पर ये आपको बताएगा कितने पेज व्यू आए, कहाँ से आपका ट्रैफिक आया। यहाँ से आप अपने ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं, कितने यूज़र आए, कितने यूज़र अभी के टाइम में आपकी साइड में एक्टिव हैं, कहाँ से आपकी साइट पर ट्रैफिक आया, एवरेज ड्यूरेशन टाइम क्या है, बाउंस रेट क्या है, और कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया, कितना रीडायरेक्ट आया ट्रैफिक आया आपकी साइट में। ये सब गाइज आपको गूगल एनालिटिक में जब आप अपनी साइट को ऐड करते हैं तब आपको ये सब पता चल जाता है गाइज। और आपको पता लग गया होगा कि आप किस तरह से अपनी साइट को गूगल एनालिटिक में ऐड कर सकते हैं, अकाउंट कैसे बनाना है, और बनाने के बाद अपनी साइट को किस तरह से गूगल एनालिटिक के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के साथ ही इस वीडियो को लाइक करना। इसके साथ ही अगर आप इस तरह की और भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं पता, उस रेड सब्सक्राइब के बटन पर उंगली मारो या पंजा क्लिक हो जाना चाहिए, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। That for all, solve this video. I meet you next one. Till then, bye.